ये बेसिकली एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट थे। ये राइट विंग यानी जो दाएं जानिब की जमातें हैं उनको सपोर्ट करते थे, राइट विंग की जो सोच है उसको सपोर्ट करते थे, बड़े अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे, अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो मैगा मूवमेंट है वो बेसिकली उन्होंने उठाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कई बार कहा कि चार्ली किर्क ने मेरा बड़ा साथ दिया, अगर वो ना होता, वो सोशल मीडिया पे वो दुनिया के हज़ारों लाखों अमेरिका के लोगों को ये बात ना बताता कि ट्रंप को आप इलेक्शन जितवाएं, तो गालिबन ट्रंप साहब इलेक्शन ना जीत पाते। तो ट्रंप ने क्रेडिट दी है इनको भी, एलॉन मस्क को भी और बहुत सारे लोगों को। तो चार्ली किर्क की डेथ के बाद ट्रंप साहब खुद भी बहुत उदास हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने एक ट्रूथ सोशल पे पोस्ट भी किया। उसके बाद राइट विंग के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो रिपब्लिकन्स के हैं खास तौर पर, इवन डेमोक्रेट्स ने भी इस चीज़ को कंडेम किया है। बट बेसिकली मैं मिक्स ट्वीट्स को देख रहा हूँ। कुछ लोग खुश भी हैं इनकी डेथ पे, कुछ लोग उदास भी हैं। जो लोग खुश हैं वो लोग खुश हैं जो LGBTQ और लिबरलाइजेशन की बात करते थे, वो खुश हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी इंसान जिसके साथ इस तरह का कोई वाक़या हो, हमें खुश तो नहीं होना। वी शुड मॉर्न, लेकिन हमें रिपोर्टिंग भी करनी है तो अपने जज्बात पर काबू भी रखना है। सो आई विल मूव ऑन। सो बेसिकली इनकी बात तो मैंने आपको बताई कि इनके साथ ये मामला हुआ है। लेकिन अभी इस टाइम जो है वो जिस बंदे ने इनको कत्ल किया है, इनको गोली मारी है, एक शूटर ने या स्नाइपर ने, बेसिकली अभी तक हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या उस बंदे को पकड़ा गया है, वो बंदा नहीं पकड़ा गया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, they are still looking for the shooter who killed Mr. Charles Kirk. There are no suspect in custody. If it is an active investigation and the university has been closed and classes have been cancelled. तो बेसिकली ये एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए हुए थे, एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के कैंपस के हॉल तो नहीं था, एक बहुत बड़ा पार्क था, बहुत बड़ा ओपन प्लेस था जहाँ पे गार्डन्स थे, ग्रीनरी थी, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। और चार्ली किर्क के जो सपोर्टर्स थे, खासतौर पे जो राइट विंग के सपोर्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आए हुए थे, इनसे क्वेश्चंस करते थे और ओपन स्पेस में भी सवालात किया करते थे। तो यूनिवर्सिटी अभी इनकी शूटिंग के बाद क्लोज़ कर दी गई है, क्लासेस को कैंसिल कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी पे ताले लगा दिए गए हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो बेसिकली अभी सर्च कर रही हैं कि ये शूटर है जिसने इनको गोली मारी है वो कहाँ पे है, क्योंकि शूटर अभी मिल नहीं रहा। शूटर जो है वो बेसिकली अभी इस टाइम जो है वो आप कह सकते हैं कि वो यू कैन से कि वो अभी छुपा हुआ है या भागा हुआ है। क्योंकि मैं भी रिसेंटली BBC पे एक इंटरव्यू सुन रहा था एक साहब का, CNN पे भी। तो वो साहब ये कह रहे थे कि जितने भी लोग अंदर जा रहे थे यूनिवर्सिटी के चार्ली किर्क के इस इवेंट को अटेंड करने, तो सिक्योरिटी के मेजर्स कोई इतने अच्छे नहीं थे, मतलब तलाशी लोगों की नहीं ली जा रही थी। तो ऐसे में किसी ऐसे इंसान को जो उनकी सोच से इख्तलाफ करता था उसको मौका मिल गया, और वो भी एक्सट्रीमिस्ट था। सारी बात है, वो खुद भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट आदमी होगा जिसने शूट आउट किया। मेल या फीमेल अभी तक आइडेंटिटी नहीं हो सकी, बट प्रॉबेबली ही वॉज मेल जिसने जो है वो इनको शूट आउट किया। अब मैं आपको वो जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर इनको शूट आउट किया गया है, और कौन कौन सी जगह से इनको शूट आउट किया जा सकता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये बेसिकली आप लोग मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा इलाका है। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे ये चार्ली किर्क साहब जो है वो बात कर रहे थे। ये जो वाइट आप देख रहे हैं ना निशान, ये वाइट वाला निशान, यहाँ पे वो स्पीच कर रहे थे। ओके, ही वॉज स्पीचिंग फ्रॉम दैट साइड, इस जगह पे यहाँ पे वो बोल रहे थे। प्रॉबेबली जो एनालिस्ट का ख्याल है, उनके ख्याल से जो ये बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग, यहाँ से शूटर ने शूट किया है उनको और यहाँ से गोली गई है इधर। आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में कि इनकी राइट वाली जो नेक है, जब राइट वाली नेक के ऊपर गोली लगी है तो फ़ौरन से ये गिर गए हैं। तो इट शोज़ कि जो शूटर था, शूटर ने जो है वो यहाँ पे इस बिल्डिंग से प्रॉबेबली वो खड़ा हुआ है, इसने इधर से शूट किया है। क्योंकि अगर शूटर इधर से शूट करता तो उनकी लेफ़्ट वाली जो है नेक, उस पर लगती गोली। तो मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसके मुताबिक इनकी जो राइट वाली नेक है, इनकी राइट वाली नेक के ऊपर से खून निकला है। क्योंकि वो ग्राफिक वायलेशन है तो मैंने वो वीडियो आपसे शेयर नहीं की, क्योंकि कमज़ोर दिल लोग ऐसी वीडियोज़ नहीं देख सकते, सो दैट्स वाई। बट एनीवेज, जो मेरा अपना एनालिसिस भी है, क्योंकि जो यहाँ पे चार्ली किर्क जब बात कर रहे थे, बोल रहे थे, उस टाइम शूट आउट हुआ। तो आई पर्सनली थिंक इज दैट कि जो गोली है वो यहाँ से चली होगी, इस वाली बिल्डिंग से। ये वाली जो एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा इलाका, ओपन थिएटर है, इसके ऊपर से शूट आउट किया गया होगा और इधर गोली चली होगी। क्योंकि जब हमने उनकी वीडियोज़ को देखा, हमने एनालाइज़ किया, तो उनकी जो नेक है, उनकी जो राइट वाली नेक है, उस नेक से खून निकला है और एकदम से गोली चली है। सो आई थिंक यहाँ इस साइड से फायर हुआ है, राइट साइड से, इस वाली बिल्डिंग से, जो अभी तक कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। एनीवेज, तो ये मैप दिखाना बड़ा ज़रूरी था आपको, क्योंकि जब तक हम विजुअल किसी चीज़ को नहीं दिखाएंगे हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते। एनीवेज, आप लोग सवालात भी कर सकते हैं, मैं आपके सवालात के जवाब भी दूंगा साथ साथ। एनीवेज, लेट मी मूव फॉरवर्ड। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है चार्ली किर्क साहब के बारे में, कि
इस टाइम जो है वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है चार्ली किर्क साहब के बारे में, वो यही आ रही कि इनकी एज 31 ईयर्स ओल्ड थी और इनकी वाइफ, यंग वाइफ है, इनकी छोटे बच्चे हैं अभी इनके। सो ही वॉज बीइंग वेरी यंग, बट इन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही एक अपना एक बहुत बड़ा ऑरा बना लिया था। लाखों लोग, करोड़ों लोग इनको फॉलो करते थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी इलेक्ट कराने में इनका बहुत अहम किरदार था। अब अगली बात हम करते हैं, वो क्या है, देखिए अब मोर इम्पोर्टेंट ट्रम्प साहब ने, जो ट्रम्प साहब का सोशल ट्रूथ का प्लेटफॉर्म है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक ट्रूथ सोशल पे एक कमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि द ग्रेट एंड इवन लेजेंडरी चार्लीज किर्क इज डेड। ही वॉज लव्ड एंड एडमायर्ड बाय ऑल, स्पेशली मी, एंड नाउ ही इज़ नो लॉन्गर विद अस। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि चार्ली किर्क को मैं प्यार करता था, हम सब बहुत प्यार करते थे, उनको लेजेंडरी करार दिया गया, उनसे कहा कि ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। तो इट शोज़ कि कितना ज़्यादा क्लोज थे वो डोनाल्ड ट्रंप की या राइट विंग सोच के, क्योंकि जो राइट विंग सोच है वो ऑब्वियसली इनकी सोच थी, ट्रंप साहब की भी सोच, इनकी सबकी सेम सोच है। जो मेगा मूवमेंट है बेसिकली उन सब लोगों की सोच जो है वो तकरीबन सेम ही है। तो रिपब्लिकन पार्टी को रिवाइव करना, डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इलेक्ट करवाना, इसमें इन साहब का किरदार बहुत अहम था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑर्डर दिया है कि संडे की शाम तक अमेरिका के सारे फ्लैग्स जो हैं वो हाफ रेज होंगे, मतलब सरनगू होंगे अमेरिका के फ्लैग सारे, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लगे रहते हैं। एक जो है मॉर्निंग की जा रही है, एक उदासी है अमेरिका में छाई हुई है, जिस वजह से चार्ली किर्क की डेथ के बाद तो जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उन पर जो नेशनल फ्लैग है वो हाफ कर दिए गए, नीचे कर दिए गए।